2715 साल पहले की बात कर रहा हूं। 2715 साल पहले विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, जो अखंड हिंदुस्तान का गौरव थी, जो आज के अफगान कंधार के किनारे बसी हुई थी, जो आदिनाथ परमात्मा के बाहुबली का साम्राज्य था। 2715 साल पहले वो तक्षशिला विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, जहां 60 विषय एक साथ 60 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ाए जाते थे और 16,000 से 19,000 विद्यार्थी उस यूनिवर्सिटी में अभ्यास करते थे। ह्वेनसांग अपनी डायरी में लिखते हैं कि भारत से बाहर के हजारों विद्यार्थी विदेशों से पढ़ने के लिए हिंदुस्तान आया करते थे। तक्षशिला में दाखिला लेना, एडमिशन लेना उनके लिए गौरव की बात हुआ करती थी। तक्षशिला से कोई व्यक्ति पढ़कर के जब बाहर निकलता था तो उसे महान, प्रबुद्ध, ज्ञानी, समझदार, विद्वान, महर्षि, पंडित कहा जाता था। सभी लोग उसे आदर से सैल्यूट करते थे और तक्षशिला का लिया हुआ सर्टिफिकेट उस आदमी के व्यक्तिगत और सामाजिक गौरव को बढ़ाता था। आज हम विदेशों की ओर मुंह करके बैठे हैं। घूमने के लिए जाना है तो बाहर जाना है, पढ़ने के लिए जाना है तो बाहर जाना है, पढ़ लिख कर या घूमने के बाद पैसा कमाना है तो बाहर चले जाना है, बस जाना है तो बाहर बस जाना है। बस बाहर की शान शौकत हमें लुभाती है। हमारे घर को, हमारी भूमि को, हमारी माटी को, अपनी औकातों को, अपनी जड़ों को, जिस खून पसीने से हमारे पुरखों ने उसे सींचा, उसको हम भूलते जा रहे हैं। कितना हम विश्वासघात कर रहे हैं, कितना हम झुठला रहे हैं, कितना हम बदल जाते रहे। आज बाहर की यूनिवर्सिटियों की ओर हम नजरें करते हैं और वो भारत था, इधर बिहार और मगध के वहां नालंदा, और उधर अफगान जो किसी जमाने में हिंदुस्तान का ही भाग था। 2715 साल पहले तक्षशिला भारत की पहली यूनिवर्सिटी थी, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री के तौर पर सदियों पहले भारत आए थे। वो भारत भूमि पर बहुत भ्रमण किए थे, जगह जगह वो घूमे थे। महाराष्ट्र और राजस्थान के अतिरिक्त उन्होंने गुजरात की भी घने प्रदेशों की यात्रा की थी। वो बड़गांव, इसके सिवाय बड़नगर, इसके सिवाय अन्य अन्य स्थानों पर गए थे। वो लिखते हैं, मैंने भारत की माटी पर गजब के संदेश देखे, यहाँ की व्यवस्थाओं का अद्भुत नजारा देखा, यहाँ के लोगों का प्रणम्य प्रयास देखा। यहाँ की भूमि की सत्वशीलता बहुत जोरदार है, जितना उसका अभिनंदन करें उतना कम है। यहाँ के लोगों के पास जब कभी मैंने प्यास के मारे पानी मांगा, लोगों ने मुझे दरवाजे पर पानी ला करके देने से इनकार किया। प्रणाम करके आदर सम्मान से भीतर आने के लिए अनुरोध किया। मुझे भीतर बुलाया जाता, कोई खाट पर मुझे बैठाया जाता और कहते, पहले आप दूध पियो। पानी किसी मेहमान को देना भारतीय संस्कृति का अपमान है। जाते जाते भी हम पानी की मनोहार तो कर लेंगे, आप हमारे अतिथि हो, कोई भोजन करो, कोई नाश्ता या अल्पाहार करो, कुछ ना ले सको तो गर्म गर्म गाय का अच्छा शुद्ध ताजा दूध है, उसे ग्रहण करो। मैं पानी मांगता, लोग दूध पिलाते। यहाँ की इन व्यवस्थाओं को देखकर मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा था। बंधुओं, दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, किसी जमाने में ह्वेनसांग भारत के लोगों से पानी मांगते थे, बदले में भारत के लोग पानी के बजाय पहले दूध देते थे। आज दूध तो मुश्किल हो गया, महंगा हो गया, सामान्य लोगों की पहुंच के बाहर हो गया, गरीबों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। पानी की नदियां भी सूख रही, पानी भी बोतलों में बिक रहा, पानी के भी पैसे लग रहे, सब चीज व्यापारिक तौर पर देखी जा रही। ये आतिथ्य भावना, ये सत्कार, ये बहुमान, ये अतिथि का सम्मान, उसे सैल्यूट करना, उसे घर बुलाना, उसे प्रेम बांटना, उसे छाती से लगाना, उसके खिलाने पिलाने की व्यवस्थाएं करना, और जब वो हमें बुलाएं उसके घर जाना, और इस प्रकार रिश्तों को घना, प्रेमाल, ममत्वशाली, मैत्रीपूर्ण बनाना, ये सब चीज दूर की बात हो गई। लेकिन हाँ, हम भले भारतीय लोग हैं, संस्कृति की दुहाएं देते हैं। यहां भले पानी बोतलों में बिकता है, विश्व के कई देशों में जागृति आई है और करीब 8 से अधिक बड़े बड़े देशों ने अब धीरे धीरे यह तय कर लिया है, हमारे देशों में मिनरल वाटर बोतलों में नहीं बिकेगा। वो पानी पैसों के भरोसे नहीं दिया जाएगा, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी, जगह जगह प्याऊ होंगी और वे सब फिल्टर पानी प्रदान करेगी। किसी भी आदमी को कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर चाहिए हो, पीने के लिए पेयजल चाहिए हो, बिना पैसे के वो पानी सब जगह उपलब्ध होगा। ऐसा विदेशों में होता जा रहा और भारत में धीरे धीरे शनै शनै हम पतन के मार्ग पर जा रहे हैं।